हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एडुटेनर में। आज बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की कि अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग किंगडम्स में कैसे रखा गया। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो वाइडली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन था वो किसने दिया था? R.H. व्हिटेकर ने 1969 में। इनके क्लासिफिकेशन को कहा गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। मीन्स इसमें कितने किंगडम थे? 5 थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। अब इससे पहले कैरोलस लिनियस ने ऑलरेडी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दे रखा था, लेकिन उनको वाइडली एक्सेप्ट नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि उसका लॉजिक ये था, उन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं और यूकैरियोटिक सेल हैं उनके बारे में क्लैरिफाई नहीं किया था। केवल प्लांटी और एनिमलिया 2 ही किंगडम के बारे में बताया था। और दूसरी चीज़, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में भी बहुत क्लियरली उन्होंने डिस्कस नहीं किया था अपने क्लासिफिकेशन में, इसीलिए उनके क्लासिफिकेशन को बहुत ज़्यादा मान्यता नहीं मिली। लेकिन R.H. व्हिटेकर की अगर बात की जाए तो उन्होंने ये सारी जितनी भी कमियां थी उनको अपने क्लासिफिकेशन में दूर करने का काम किया। तो R.H. व्हिटेकर ने जो अपना क्लासिफिकेशन दिया वो 1969 में दिया, जिसमें कितने किंगडम थे? 5 थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। क्लियर? तो अब एक बात आपके दिमाग में आ रही होगी कि अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने इन 5 किंगडम में क्लासीफाई कर दिया। हमने नहीं, मतलब R.H. व्हिटेकर ने किया था। तो R.H. व्हिटेकर ने किस बेस पे इनको अलग अलग कैटेगरी में रखा? वो बेस क्या था? तो वो अलग अलग बेस थे। जैसे कि पहला बेस क्या था? सेल टाइप। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल कैसी होगी? तो सेल 2 ही टाइप की होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल मीन्स इनमें कैरियन यानी न्यूक्लियस जो होगा वो क्या होगा? प्रिमिटिव होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगी वो डिसअपीयर होगी। तो अंदर के जितने मटेरियल हैं वो साइटोप्लाज्म में चले जाएंगे, जैसे कि बैक्टीरिया। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फुली अपीयर होगी और न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होगा। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक 2 टाइप की सेल होती हैं। तो सेल के बेस पर इन्होंने अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किया। दूसरा बेस क्या था? दूसरा बेस था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है देख लीजिए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अगर आप पहला वाला समझ गए सेल टाइप, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आसानी से समझ जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अपीयरेंस नहीं होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होती है। तो इस बेस पे हम ये वाला कैटेगरी आसानी से समझ सकते हैं। अगर तीसरी बात करें तो वो थी सेल वॉल। तो सेल वॉल किन में प्रेजेंट होगी और किन में नहीं प्रेजेंट होगी? सेल वॉल सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं होती, प्लांट्स में होती है, एनिमल्स में नहीं होती है। और दूसरी चीज़, सेल वॉल इनकी अगर बनी होगी तो वो किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई होगी? तो ये अगला क्राइटेरिया हो गया। चौथा था वो क्या था? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा? यूनिसेलुलर होगा या मल्टीसेलुलर होगा? तो ये हो गया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अगला जो क्राइटेरिया था वो था मूड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन उनमें कैसा पाया जाएगा। तो न्यूट्रिशन 3 टाइप का होता है, ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक और सैप्रोफिटिक। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किन में होगा? प्लांट्स में होगा, जो और कुछ बैक्टीरियाज हैं जो ऑटोट्रॉपिक होंगे, यानी अपना जो भोजन है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से वो बना लेंगे। तो वो कैपेबल होते हैं अपने फूड मटेरियल को खुद प्रिपेयर करने में। और दूसरे कीमोसिंथेटिक, वो भी ऑटोट्रॉप में ही आते हैं। तो ये हो गया। और हेटेरोट्रॉप की बात की जाए तो अपने फूड मटेरियल की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के लिए वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट रहते हैं, जैसे हम लोग हैं और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि एनिमल्स। अगली चीज़ है मूड ऑफ न्यूट्रिशन में तीसरा टाइप का न्यूट्रिशन, वो है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। अब सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन किन में पाया जाएगा? जो डेड और डीके, मतलब सड़े गले मरे पदार्थों पर निर्भर करेंगे अपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के लिए। क्लियर हो गई बात? तो जैसे कि बैक्टीरियाज हैं, कुछ फंगस हैं, ये सब क्या होते हैं? ये सब सैप्रोफिटिक होते हैं। तो ये पूरा ओवरऑल क्राइटेरिया था जिसके बेस पे R.H. व्हिटेकर ने इन 5 किंगडम्स में अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज किया। तो अब एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहला किंगडम है मोनेरा। क्लियर? तो मोनेरा जो होगा उनमें सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आएंगे, जैसे कि बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है। तो जो तो पहला जो क्राइटेरिया है उसकी बात करें तो मोनेरा में क्या होगा? सेल कैसी होंगी? प्रोकैरियोटिक सेल होंगी। कैसी होंगी? प्रोकैरियोटिक सेल
होंगी। जबकि प्रोटिस्टा की बात की जाए तो ये प्रोटोजोन्स होते हैं, बट इनकी जो सेल होती है वो कैसी होती है, यूकैरियोटिक सेल होती है, यानी इनमें सेल जो होगी फुली डेवलप होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अपीयरेंस होगी। क्लियर। अगर फंजाई की बात करें तो फंजाई क्या होते हैं, यूकैरियोट ही होते हैं, प्रोकैरियोट नहीं होते। तो फंजाई भी क्या होंगे, यूकैरियोट्स होंगे। क्लियर। फंजाई क्या होंगे, यूकैरियोट्स होंगे। प्लांटी भी आपके क्या होंगे, यूकैरियोटिक ही होंगे। और एनिमलिया भी यूकैरियोटिक ही होंगे, यानी एनिमल्स भी क्या होंगे, यूकैरियोटिक सेल के बने हुए होंगे। अब बात करेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर पहला वाला अगर आपने देख लिया तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि जो मोनेरा हो गया, मोनेरा में क्या होंगे, बैक्टीरियाज होंगे, प्रोकैरियोटिक सेल होंगी जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अपीयरेंस नहीं होती है। तो यहाँ पे अगर मोनेरा की बात की जाए तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, एब्सेंट होगी। बाकी सारी आपको क्या दिख रही हैं, बाकी सारी यूकैरियोटिक सेल दिख रही हैं। अगली चीज क्या है, अगली चीज है हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेस पर कैसे कैसे अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफर होंगे एक दूसरे से। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात की जाए तो मोनेरा क्या होंगे, प्रोकैरियोटिक सेल होंगे, तो उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, एब्सेंट होगी। क्लियर हो गई बात। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी मोनेरा में, जबकि बाकी सारे यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, प्रेजेंट होंगी। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ से आपको रटना नहीं है, समझना है, सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तीसरी चीज आती है सेल वॉल। तो सेल वॉल जो होती है मोस्टली क्या होती है, सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई होती है। लेकिन अगर बात की जाए मोनेरा की तो इनकी सेल वॉल किससे बनी होती है, इनकी सेल वॉल जो होती है वो पॉलीसैकेराइड से कैसी होगी इनकी सेल वॉल, इनकी सेल वॉल होगी पॉलीसैकेराइड प्लस प्रोटीन की, यानी एमिनो एसिड की बनी हुई होगी। जबकि अगर प्रोटिस्टा की बात की जाए तो कुछ में तो सेल वॉल होती हैं, कुछ में नहीं होती हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं प्रेजेंट इन सम, यानी कुछ में पाई जाएंगी और कुछ में नहीं पाई जाएंगी। अगली चीज क्या आती है, अगली चीज आती है फंजाई। तो फंजाई में सेल वॉल तो होती है बट सेलुलोज की बनी हुई नहीं होती है। क्लियर हो गई बात। तो इनकी जो सेल वॉल होगी वो कैसी होगी, इनकी जो सेल वॉल होगी वो होगी विदाउट सेल्यूलोज। कैसी होगी, विदाउट सेल्यूलोज। जबकि प्लांट्स में जो सेल वॉल होती है उसमें जो सेल वॉल होगी प्लांट्स की वो किसकी बनी होगी, सेल्यूलोज की ही बनी हुई होगी। और एनिमल में, एनिमल सेल में सेल वॉल होती ही नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेल वॉल एब्सेंट होगी। क्लियर हो गई बात। तो ये हो गया सेल वॉल के बेस पे पांचों को हमने अलग अलग कैटेगराइज कर दिया। पॉलीसैकेराइड और प्रोटीन की सेल वॉल किसकी होती है, मोनेरा की। प्रोटिस्टा में कुछ में तो सेल वॉल होगी, कुछ में सेल वॉल नहीं होगी। और फंजाई में सेलुलोज की नहीं होती है सेल वॉल, दूसरी चीज़ों की बनी हुई होती हैं। और प्लांटी में क्या होता है, सेलुलोज की ही सेल वॉल होती हैं। जबकि एनिमलिया में सेल वॉल पाई ही नहीं जाती है, डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अपीयरेंस होती है। जो आउटर कवरिंग होगी सेल की वो किसकी होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होगी, सेल वॉल इसमें एब्सेंट होगी। क्लियर हो गई बात। अगली चीज आती है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स इनकी बॉडी कैसी होगी। तो मोनेरा की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, मोनेरा हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर, मतलब एक कोशिकीय होते हैं। इनकी पूरी बॉडी कैसी होती है, सिंगल सेल में ही कंप्लीट हो जाती है। प्रोटिस्टा भी क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ही होते हैं। प्रोटिस्टा भी क्या होते हैं, यूनिसेलुलर। ये प्रोटोजोन्स होते हैं। क्लियर। डायटम्स भी होंगे। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब प्रोटोजोआ हैं और यूनिसेलुलर। तो मोनेरा और प्रोटिस्टा इस, अगर हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे बात करें तो मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों सेम है, दोनों में यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। जबकि फंजाई में अगर हम यीस्ट को छोड़ दें तो ये यूनिसेलुलर तो होते ही हैं और साथ ही साथ मल्टी सेलुलर भी होते हैं। क्लियर हो गई बात, मल्टी सेल्यूलर। और जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स तो सारे मल्टी सेलुलर ही होते हैं। तो इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, मल्टी सेल्यूलर। और एनिमल्स भी कैसे होंगे, मल्टी सेलुलर ही होंगे। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे मोनेरा और प्रोटिस्टा सेम है, बाकी सारे क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। जबकि कुछ फंगस ऐसे होते हैं जो यूनिसेलुलर भी होते हैं। क्लियर हो गई बात। अगली चीज़ है मूड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जो मोनेरा होते हैं, मोनेरा ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं और
हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं। ऑटोट्रॉपिक कैसे? कुछ बैक्टीरियाज ऐसे हैं जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि फोटोसिंथेटिक होते हैं और कुछ कीमोसिंथेटिक होते हैं जैसे कि आर्की बैक्टीरिया हो गया। तो ये क्या होंगे, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर देखा जाए तो ये फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, फोटोसिंथेटिक यानी कि ऑटोट्रॉपिक। कैसे? ऑटोट्रॉपिक। और साथ ही साथ ये हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं जैसे कि अदर बैक्टीरिया हैं। क्लियर? यू बैक्टीरिया की बात की जाए तो हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं, मतलब अपना फूड मटेरियल या खुद नहीं बना पाते, दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो दोनों टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा में पाया जाता है। अगर प्रोटिस्टा की बात की जाए तो प्रोटिस्टा भी कुछ ऐसे ही होते हैं। क्लियर? यहाँ भी क्या होगा, कुछ फोटोसिंथेटिक यानी ऑटोट्रॉपिक भी होंगे और कुछ हेट्रोट्रॉपिक भी होंगे। क्लियर हो गई बात? जबकि अगर फंजाई की बात की जाए तो फंजाई जो होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक या सैप्रोफिटिक। इनमें ऑटोट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? एक चीज आप जान लीजिए, अगर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं उनमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है। क्लियर हो गई बात? तो फंजाई में ऐसी कोई बात नहीं होती है, मतलब क्लोरोफिल पिगमेंट होता ही नहीं है। तो फिर ये क्या होते हैं, फंजाई हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉपिक। और साथ ही साथ कुछ सैप्रोफिटिक भी होते हैं जैसे कि मशरूम है। क्या? मशरूम। क्लियर हो गई बात? अगर प्लांटी की बात की जाए तो सारे प्लांट्स क्या होते हैं, सारे ग्रीन होते हैं और सारे क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक। इट मीन्स ये क्या होंगे, ये होंगे ऑटोट्रॉपिक। और एनिमल्स सारे क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक यानी होलोजोइक टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें होता है। कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉपिक। मतलब ये अपने फूड मटेरियल के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं, किसी अदर प्लांट पे या एनिमल्स पे। क्लियर हो गई बात? अब लास्ट वन जो आया वो क्या आया, एग्जाम्पल। सबके एग्जाम्पल इसको हम हटा दें, स्क्रीनशॉट अगर आप ले लेते हैं तो इसको हम हटा सकते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल में मोनेरा की बात की जाए तो क्या होंगे, बैक्टीरिया होगा। क्लियर? प्रोटिस्टा में प्रोटोजोअन्स होंगे जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, प्रोटिस्टा के। फंजाई की बात की जाए तो बहुत सारे फंजाई हैं जैसे कि यीस्ट है, मशरूम है, क्लियर, अगेरिकस, पॉलीपोरस है, बहुत सारे फंगस हैं। क्लियर? उसके बाद है प्लांटी। तो प्लांटी में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। किन की बात करोगे, मैंगो है, बनाना है, यूकलिप्टस है, बहुत सारे प्लांट्स हैं। और एनिमल्स में बहुत सारे जैसे काऊ है, डॉग है, रैट है, लायन है, अलग अलग टाइप के इनका। तो इनके एग्जाम्पल देने की हमें ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी जानते हैं प्लांट और एनिमल के बारे में। जबकि हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के एग्जाम्पल आपको बता दिए। जैसे कि मोनेरा में बैक्टीरिया होंगे, प्रोटिस्टा में अमीबा, पैरामीशियम, ये प्रोटोजोअन्स होते हैं, और फंजाई में यीस्ट और मशरूम, पॉलीपोरस, अलग अलग टाइप के फंजाई होते हैं। ये हो गया क्या, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। किसका? आर.एच. व्हिटेकर ने जो प्रपोज किया था 1969 में। अब ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, पहला किंगडम यानी किंगडम मोनेरा। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। किंगडम मोनेरा के 2 वीडियो आएंगे। पहला तो मैं बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस करूंगा और दूसरा मोनेरा को क्लासीफाई अलग से करूंगा। क्लियर हो गई बात? तो ये चैप्टर आपका थोड़ा चलेगा लंबा। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया सबको अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है, उनका क्लासिफिकेशन अलग अलग क्लासेज में किया गया है। तो ये हो गया। बने रहिए मेरे साथ। तो ये चैप्टर पूरा आने वाले दिनों में मैं कंप्लीट करूँगा। स्पेशली 9th क्लास के स्टूडेंट्स और 11th के, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं उनमें ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि पूछ लिया गया अमीबा पैरामीशियम क्या है भाई, मोनेरा में आता है या प्रोटिस्टा में, तो आपको जानना ज़रूरी है। तो कंपटीशन के बच्चे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही वैल्यूएबल होने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।